हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए हाफ ईयरली के मॉडल पेपर पर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपके इस यूट्यूब परिवार की तरफ से बेटा छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा। और आप सभी के लिए यही कामना करता हूं कि आप सभी जो है आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा का पूरा अच्छा खासा मार्क्स आप लेकर आएँ बेटा। और भगवान से यही प्रार्थना है कि बेटा आप अपने मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहें और अच्छे से अच्छा करते जाएं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। तो स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो कक्षा 10 गणित का होने वाला है। पेपर कोडिंग की अगर बात किया जाए बेटा, तो ये 20,000 का पेपर कोडिंग का ये हाफ ईयरली पेपर है बेटा। क्लास 10th मैथ का पेपर रहने वाला है। तो आइए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर की। तो स्टूडेंट, खंड अ आपका होता है बहुविकल्पी। जो आपका खंड अ आपका है बेटा, कौन सा खंड अ, यह आपका होता है बेटा बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो आप सभी को पता है बेटा, मैं केवल पेपर यहाँ पे आपको बताने आया हूँ, ना कि इसका सलूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अधिक से अधिक प्रेम और स्नेह रहा तो मैं आप सभी को जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। चलिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ बेटा है, देखिए 3 पॉइंट मॉड, यहाँ पे देखिए बार ब्रैकेट आपका 2 7 है। अब इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। और दूसरा आपका यहाँ पे दिया गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पे ए बी स्क्वायर तथा ए क्यूब बी क्यू का लस है, अर्थात एलसीएम निकालना है। वहीं पे बेटा आपका अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होगी। और वहीं पे आपका पांचवा प्रश्न है बेटा, समीकरण युग्म x माइनस वाई इज इक्वल टू तथा x प्लस वाई इज इक्वल 4, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये आपके 5 प्रश्न हैं बेटा। अब आपको ले चलते हैं 6वें वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ बेटा। यहाँ आपका बेटा द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। साथ ही साथ 7वां प्रश्न आपका है बेटा, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का एक गुणनफल है। 8वां क्वेश्चन आपका है बेटा, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल 0 के मूल समान हैं, तो के का मान होगा बेटा। और ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है बेटा, 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बाबू। वहीं पे बेटा 8वां 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर इक्वल 0 के दोनों मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में जो है विपरीत है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, अब आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 10 जो आपका प्रश्न है, यदि 1/x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल 1/9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए बेटा आपका। और वहीं पे 11 आपका समांतर श्रेणी 10 यानी कि 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद है। तो 30वां पद बेटा आपको निकालना है। आपको ले चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है, समांतर का सार्वआंतर क्या है जिसमें a/8 माइनस a/4 इज इक्वल 32 है। तो 4 ऑप्शन है बेटा, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहने वाला है बेटा आपका। देखिए, हाफ ईयरली जो विभिन्न प्रकार की कोडिंग है बेटा, ये आपके लिए प्रैक्टिस साबित हो सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन 13वां है, 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तथा भुजाएं समान अनुपात में हैं तो त्रिभुज होंगे। और उसके बाद बेटा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ तथा ए बी अपान डी ई इक्वल बी सी अपान एफ डी है, तो सत्य कथन इसमें से कौन सा होगा। उसके बाद बेटा आपका जो 15वां प्रश्न आपका है, बिंदु
-2, -5 तथा 2, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। वहीं पे 16 वाला जो आपका प्रश्न है बेटा, बिंदु P और ब्रैकेट में -6 -8 ब्रैकेट बंद की मूल बिंदु से दूरी है। अब आपको ले चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 17 पे। साइन 60 अंश का मान होता है। 18वां बेटा आपका है साइन 90 अंश माइनस थीटा का मान होता है बाबू। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बेटा। और उसके बाद 20वां आपका है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान होता है बाबू। तो ये रहे आपके 20 ऑब्जेक्टिव। तो आप अच्छे से इसे नोट कर डालिए या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके चलिए। खंड ब आपका बेटा होता है वर्णनात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे दिया गया है पहला कि कोई से 5 खंड हल कीजिए। तो यहाँ आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 प्रश्न आपको दिए गए हैं और इनमें से केवल 5 ही प्रश्न को करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका पहला आपका सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 2 एक जो है परिमेय संख्या है। और आप के जानकारी के लिए बता दूं बेटा ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बेटा। उसके बाद बहुपद मतलब पहले का ख बहुपद 3x² -x -4 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले का ग विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए बेटा। इसको विलोपन विधि की सहायता से हल करना है, न कि प्रतिस्थापन विधि से आप हल करेंगे। अब पहले का घ बेटा आपका यहाँ पे है द्विघात समीकरण 3x² -4x -6 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। अंगा आपका बेटा यहाँ पे है पहले का अंगा समांतर श्रेणी 2, 7, 12 ... 10 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले का च बेटा आपका x तथा y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 तथा 3 5 से समदूरस्थ हैं। आपके पास 6 क्वेश्चन है बेटा पहले वाले में, इसमें से किसी 5 प्रश्न को करना जरूरी है बेटा आपके लिए। उसके बाद देखिए चतुर्भुज की बात किया जा रहा है बेटा। ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO = CO/DO। तो दर्शाई कि चतुर्भुज ABCD का समलंब चतुर्भुज है। 4 नंबर का आपका प्रश्न रहने वाला है और ऊपर के जितने आपके थे बेटा सब 2 नंबर के थे। दूसरे का ख बेटा विभाजन क्रिया किए बगैर जो है 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, बताइए कि दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। उसके बाद बेटा देखिए घ वाला आपका यहाँ पे है बेटा घ 14 जो है दूसरे का ग आपका ग एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट अगला आपका यहाँ पे है ग द्विघात समीकरण 2x² + kx - 6 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए तथा दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। अब अगला आपका बेटा यहाँ तीसरे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे और इनमें से केवल किसी 3 खंड को करना है। 4 प्रश्न बेटा आपको दिए गए हैं और करना किसी 3 को होगा। तीसरे का क समांतर श्रेणी में 53 48 43 में प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। तीसरे का ख बेटा त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC इक्वल है एंगल BAC, तो सिद्ध कीजिए कि CA² = CB × CD है। तीसरे का ग बिंदु A ब्रैकेट में 2, -2 तथा B ब्रैकेट में -7, 4 को जोड़ने वाली रेखा AB है। इसे सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और घ त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन B + C/2 = cos A/2। तो 4 प्रश्न हैं बेटा, इनमें से केवल 3 ही प्रश्न को करना होगा। और चौथा आपका यहाँ बेटा है कि इसमें देखिए 2 प्रश्न हैं और इन दोनों में से किसी एक खंड को करना है बाबू आपका। तो सिद्ध कीजिए कि cot θ cosec θ +1 cosec θ +1 cot θ = sec θ आपको प्रूफ करना है बेटा। वही चौथे का ख बेटा आपका है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है।
तो उस श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा चौथा जो खंड आपका, इसमें से 2 प्रश्न दिए हैं। अब करना इनमें से केवल एक ही प्रश्न को होगा बेटा। और 5वें का, इसमें से भी देखिए आपका ये 8 नंबर वाले प्रश्न है बाबू, और इसमें से भी आपका जो है केवल एक ही प्रश्न को करना है। 5वें का किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है। पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर एक अन्य बिंदु पर उनका उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वहीं 5वें का है बेटा, द्विघात समीकरण हल कीजिए। 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। तो इन दोनों में से केवल एक ही प्रश्न को करना है बेटा। उम्मीद करते हैं बेटा हाफ ईयरली का ये जो पेपर कोडिंग है आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर से जुड़ें, ताकि किसी भी प्रकार की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे छूटे ना बेटा। थैंक यू स्टूडेंट।